हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे सिज्जिन मूवी सीरीज का पहला पार्ट। दूसरी तुर्किश हॉरर मूवीज की तरह सिज्जिन भी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। सिज्जिन का मतलब होता है नरक, जहाँ बुरी शक्तियां रहती है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक ओझा मतलब मांत्रिक को काले जादू के रिचुअल्स करते देखते हैं। रिचुअल्स के सीन बहुत ही एंगेजिंग है। फिर हम दो लड़कियों को एक घर में बैठा दिखते हैं। वो लड़कियां दीवार पे एक फोटो देखती है जिसमें एक आदमी बिना किसी सपोर्ट हवा में फ्लोट कर रहा था। इससे हम व्यूअर्स को समझता है कि ये किसी ओझा मतलब मांत्रिक का घर है। फिर एक औरत उन लड़कियों को ओझा के पास लेके जाती है। ओजनूर की उसके बुआ का लड़का कुदरेत के साथ शादी होने वाली थी। वो ओझा से पूछती है कि क्या कुदरेत उसके लिए सही पति है। इस पे ओझा मंत्र पढ़ के जलते हुए अंगारे ठंडे पानी में डालता है और हम उस पानी में शैतानी परछाई देखते हैं। ओझा कहता है कि शक्तियां ओजनूर को खुद जवाब देंगी। तभी ओजनूर के पास बैठी लड़की अचानक पजेस हो जाती है और ओजनूर को बताती है कि कुदरत तुम्हारी मौत का कारण होगा। वो अच्छा इंसान नहीं है, उससे दूर रहना। अब सीन 12 साल बाद शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कुदरत अपनी बीवी नीसा, उसकी अंधी लड़की जायदा और नीसा की पैरालाइज्ड माँ के साथ रह रहा था। ओजनूर ने अली नाम के आदमी से शादी की थी, लेकिन कुछ साल पहले अली की डेथ हो गई थी और विधवा ओजनूर अपनी सास के साथ रह रही थी। पर अब कुदरत और ओजनूर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिससे ओजनूर 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। ओजनूर चाहती थी कि कुदरत उससे शादी करे, पर इस बात पे कुदरत गुस्सा हो जाता है और ओजनूर को धक्का दे देता है। इसकी वजह से प्रेग्नेंट ओजनूर को ब्लीडिंग होने लगता है। कुदरत उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन ओजनूर का मिसकैरेज हो जाता है। अपने बच्चे को खोने की वजह से ओजनूर कुदरत पे बहुत गुस्सा होती है। वो कुदरत की फैमिली को सब बताने की धमकी देती है। कुदरत उसे अपने फैमिली से दूर रहने के लिए कहता है, नहीं तो वो सब कुछ ओजनूर के पापा को बता देगा और फिर वो ओजनूर को गांव भेज देंगे। ये सब सुन के गुस्से से पागल ओजनूर कुदरत को हासिल करके रहेगी ऐसा कहती है। उसी रात कुदरत एक डरावना सपना देखता है कि उसकी अंधी लड़की जायदा अपने हाथों पे 2 आंखें लेके आई थी और कुदरत से उन्हें लगाने के लिए कह रही थी ताकि वो देख पाए। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि नीसा जब प्रेग्नेंट थी तब 7वें महीने में ही उसे पेन शुरू हो गए थे, लेकिन कुदरत अभी डिलीवरी का वक्त नहीं आया ऐसा सोच के उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाता। घर पे ही डिलीवरी होने के कारण ज्यादा अंधी हो जाती है। कुदरत इस बात के लिए खुद को जिम्मेदार मानता था। दूसरे दिन हम देखते हैं कि जायदा रो रही थी और अपनी माँ से कहती है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और आप पापा को कुछ भी मत बताओ। इस सीन का सस्पेंस हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। दूसरी ओर गुस्से से पागल ओजनूर ओझा के पास पहुंचती है और उसे बहुत सारे पैसे देके बताती है कि वो कुदरत को हासिल करना चाहती है। ओझा बताता है कि वो कुदरत की बीवी नीसा पे पिग मतलब सुअर का काला जादू करेगा। ये बहुत ही शक्तिशाली जादू होता है। इसमें इंजार जाति का शैतान नीसा को पजेस करेगा और फिर 5 रातों के अंदर ही नीसा और उसके ब्लड रिलेटिव्स मतलब खून से जुड़े रिश्तेदारों की मौत हो जाएगी और फिर कुदरत ओजनूर का हो जाएगा। लेकिन इसके लिए नीसा का एक फोटो, उसके नाखून, बाल या खून चाहिए होंगे। अब ओझा एक पिग को मार के उसके इंटेस्टाइन्स मतलब आंतड़े निकालता है और फिर हाल ही में मरे किसी इंसान के पैर की हड्डी तोड़ के लाता है। दूसरी ओर ओजनूर नीसा के घर आती है। ज्यादा अपनी ओजनूर आंटी से मिलके खुश हो जाती है। ओजनूर चुपके से वॉशरूम से कुछ बाल और एक यूज सैनिटरी नैपकिन उठाती है। घर के बाहर वो कुदरत से मिलती है, लेकिन उसका रूड बिहेवियर देख के ओजनूर और भी गुस्सा हो जाती है और ओझा के पास चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ओझा सैनिटरी पैड पानी में डुबा के वो पानी पिग इंटेस्टाइन में डालता है। फिर वो इंटेस्टाइन्स मंत्रों के साथ इंसानी पैर की हड्डी पे बांध देता है। नीसा के फोटो पे मंत्र लिख के उसके नाम से वो हड्डी तोड़ देता है। फिर शुरुआत होती है काले जादू के भयानक इफेक्ट्स की। काले जादू के बाद पहली रात नीसा की माँ पे कोई शैतानी ताकत हावी हो जाती है, पर जायदा उसे शांत कर देती है। जब नीसा नमाज पढ़ रही थी तभी उसके सामने पिग का सर आके गिरता है और उसे छत पे पिग हेड्स लटकाए हुए देखते हैं। इससे नीसा बहुत डर जाती है। सुबह नीसा जायदा की डॉल के बाल काट के खाने लगती है जिससे वो किसी और के कंट्रोल में हो। उन बालों की उल्टी करके नीसा होश में आती। इन सब एक्सपीरियंस से परेशान नीसा ये सब कुदरत को बताती है, लेकिन कुदरत किसी भी बात पे विश्वास नहीं करता। दूसरी रात ओजनूर सोने जाती है और तब अपने मरे हुए हस्बैंड अली को दीवार पे सर पटकते देखती है। अली उसे गुस्से से कहता है कि ओजनूर के अफेयर की वजह से ही उसने अपनी नस काट के आत्महत्या की थी और फिर अली वहां से गायब हो जाता है। फिर ओजनूर के पैर में ब्लेड लगता है जो उसने कुछ देर पहले अली के हाथ में देखा था।
दूसरी ओर निशा की माँ अपने आप उठती है और चलने लगती है, जैसे कि वो किसी और के कंट्रोल में थी। किचन में जाके वो उबलता हुआ सूप अपने ऊपर डाल देती है और जल के उनकी डेथ हो जाती है। ये सब देख के निशा बहुत डर जाती है। तीसरी रात कुदरत घर वापस आता है, लेकिन घर का दरवाजा बंद था। वो चाबियों से उसे खोलने की कोशिश करता है, पर वो खुलता नहीं। फिर अचानक दरवाजा खुल जाता है और कुदरत अंदर पजेस्ट निशा और ओजनूर को देखता है, जो उस पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी जायदा के आ जाने से वो दोनों वहां से गायब होती है। इस एक्सपीरियंस से कुदरत का निशा के कहने पे विश्वास हो जाता है और वो किसी प्रीस्ट की मदद लेने के लिए राजी हो जाता है। कुदरत अपने और निशा के सारे डरावने एक्सपीरियंसेस प्रीस्ट को बताता है। प्रीस्ट के हिसाब से किसी जिन ने निशा को पोजेस किया था, इसीलिए ये सब हो रहा था। अब आती है चौथी रात। निशा कुछ काम कर रही थी, तभी उसे अपने माँ के खांसने की आवाज आती है। वो जब बाथरूम में देखती है तो वो अपनी जली हुई माँ को टॉयलेट में ब्रेड खाते देखती है और फिर निशा पे चिल्लाने लगती है। डरी हुई निशा भाग के अपने रूम में जाती है और नमाज पढ़ने लगती है। तभी कुदरत वहां आता है और उसे बताता है कि प्रिस्ट उनकी मदद करने के लिए तैयार है और कल वो प्रिस्ट के पास जाएंगे। उसी रात ओजनूर को अपने घर में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। वो देखती है कि पजस नीसा एक मरा हुआ बच्चा लेके बैठी थी और वो कहती है, ये तुम्हारा ही लड़का था जो मर गया। अगर जिंदा होता तो भी उसमें बीमारियां होती और वो ज्यादा दिन जी नहीं पाता। तुम बहुत बुरी औरत हो। ऐसा कह के ओजनूर पे अटैक करती है। लेकिन दूसरे ही पल निशा वहां से गायब होती है। ये सब से ओजनूर बहुत डर जाती है। ओजनूर कुदरत की रिश्तेदार थी, ना कि निशा की, और जादू निशा पे हुआ था। फिर उसे ये सारे डरावने एक्सपीरियंस क्यों आ रहे थे, ये ओजनूर समझ नहीं पाती। कंफ्यूज्ड ओजनूर ओझा को कॉल करती है, पूछती है काला जादू करने वाले पे भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं क्या। लेकिन ओझा बताता है कि अगर तुम्हारा निशा से ब्लड रिलेशन नहीं है तो तुम्हें डरने की बात नहीं है। ये बात ओजनूर की सास चुपके से सुन लेती है। दूसरी ओर निशा जायदा से बात करते वक्त अचानक किसी के कंट्रोल में हो जाती है और खुद को फांसी लगा लेती है। लेकिन तभी कुदरत वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। अब आती है जादू के बाद की पांचवी और आखिरी रात। ओजनूर डिनर कर रही थी, लेकिन वो रियलाइज करती है कि वो वर्म्स खा रही थी। वो वोमिट करके उन्हें निकाल देती है, लेकिन तभी वो किसी को देख के डर जाती है। फिर उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और सारे बोन्स टूट जाते हैं। बहुत ही बुरी कंडीशन में ओजनूर मर जाती है। फिर हमें समझता है कि ओजनूर की सास ने कुदरत को काले जादू के बारे में बता दिया था। कुदरत ओजनूर को प्रिस्ट के पास लेके जाता है और प्रिस्ट को काले जादू के बारे में बता देता है। अब प्रिस्ट पवित्र पानी और पवित्र चादर से निशा के अंदर के शैतान को काबू करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि पजस निशा दरवाजे में खड़ी जायदा की तरफ देख रही थी। प्रिंस शैतान को निकालने के लिए लकड़ी से निशा पे वार करता है, लेकिन उससे निशा की मौत हो जाती है। कुदरत गुस्से से पागल हो जाता है और प्रीस्ट पे अटैक करता है। तब प्रीस्ट बताता है कि निशा पजेस थी ही नहीं, वो सिर्फ किसी के इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव में थी। असल में काला जादू जायदा पे हुआ था। और फिर हम पजेस जायदा को देखते हैं। फिर भी समझ पाते हैं कि जायदा ने कुदरत को भी मार डाला। अब आता है इन सारी घटनाओं का एक्सप्लेनेशन। मूवी के बीच में जायदा रो के निशा को कुछ बताती है। तब उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुए थे और ओजनूर ने बाथरूम से उठाया हुआ यूज्ड सैनिटरी नैपकिन जायदा का था। इसीलिए काला जादू जायदा पे हुआ था। इसीलिए जायदा के ब्लड रिलेटिव्स मतलब उसकी दादी, उसकी माँ निशा और उसकी आंटी ओजनूर और उसके पापा कुदरत, इन सभी की मौत हुई थी। पजेस जायदा ने ही दादी और ओजनूर को मार डाला था। मूवी के एंड में हम सच्ची घटनाओं से रिलेटेड रेफरेंसेस देखते हैं, जिसमें हमें समझता है कि मॉस्क के तहखाने में एक छोटी लड़की और उसके माता पिता मरे हुए मिले थे, जिसका रीजन कोई बता नहीं पाया, लेकिन मॉस्क के प्रीस्ट को इसके लिए जिम्मेदार माना गया था। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज के लिए मेरे चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक